हेलो फ्रेंड्स, एमडी सर बायोलॉजी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक का डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ लिविंग। यस्टरडे वाले लेक्चर में हमने इसी बात पे थोड़ी डिस्कस की थी, आज थोड़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ लिविंग, हमें ये देखना है पूरे चैप्टर के अंदर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह से अलग है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले जब हम सोचेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि जो ग्रोथ करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर एबिलिटी रखते हैं सेंस की, जो सूटेबल रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वो सब कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होंगे उसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दौर पे जानेंगे। लेकिन दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक, ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी आर एबल टू सी एंड ऑब्जर्व, इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं इजीली, क्योंकि ये यूनिक फीचर्स है, यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स, हम इसके अलावा भी कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे कि और फीचर्स क्या है, अलग और फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से होते हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इसके अलावा एक मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या है, हम हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ, उसके बाद है सेल्फ ऑर्गेनाइज। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। अब हम हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से देखना, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो क्या था, आपको पता होगा कि सबसे पहला जो हमने बात की थी वो था ग्रोथ। सबसे पहली जो बात थी वो क्या था, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ की एक सिंपल हम बात करेंगे तो आप समझेंगे कि आप बचपन के अंदर सोचेंगे कि आप छोटे थे, आप क्या थे, बहुत ही छोटे थे। आप सोचेंगे कि हमारा बचपन का फोटो था तो हम तो बहुत ही छोटे थे। अगर आप आज की बात करेंगे, अगर आप देखेंगे कि भाई आज क्या पोजीशन है हमारी, आज क्या पोजीशन है, तो आज की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत बड़े हो गए हैं। तो क्या हुआ, व्हाट हैपन। तो आप सिंपल जब बात करेंगे तो कहेंगे हाँ सर ग्रोथ हुआ, लेकिन कैसे, हाउ, ये सब क्वेश्चंस एज अ साइंस स्टूडेंट हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वेरी सिंपल डेफिनेशन, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब के मास और नंबर, मास और नंबर जो बढ़ता है, नंबर यानी कि हमारे सेल जो होते हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीपल होके हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो बढ़ते हैं। यानी कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इट कॉल ग्रोथ, उसे हम कहेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ की ये एक सिंपल डेफिनेशन है जिसे हमें याद रखनी है, और साथ में हमें याद रखना है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कौन कौन से है। तो मास, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके, समझ में आ गई बात कि मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझ में आ गई होगी। तो ग्रोथ क्या है, तो मास और नंबर में बढ़ना यानी ग्रोथ। अब मल्टी सेल्यूलर एनिमल
या ऑर्गेनिजम्स की हम जब भी बात करेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट ले लीजिए, आप एनिमल ले लीजिए, ग्रो बाय सेल डिवीजन। किस तरह से बढ़ते हैं वो? सेल डिवीजन से ही बढ़ते हैं। किस तरह से बढ़ते हैं वो? सेल डिवीजन से ही वो बढ़ते हैं। सेल डिवीजन क्या है? स्टैंडर्ड 9 के अंदर आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन मतलब कि एक सेल में से दो सेल, या ये एक सेल है उसका डिवीजन होगा और उसके अंदर से एक और दो, इस तरह से जो बनेंगे उसको हम बोलेंगे सेल डिवीजन। तो ये माइटोसिस होगा। अगर मियोसिस होगा तो एक में से दो और दो में से चार बनेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि सेल डिवीजन क्या है। तो सेल डिवीजन के अंदर दो टाइप्स है, माइटोसिस और मियोसिस। उसके बारे में हमें बहुत डिस्कस करना है। पूरा हमारा एक चैप्टर है सेल डिवीजन। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। मतलब कि कोई भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होगा उसकी बॉडी का पहला सेल एक ही होगा। वो एक सेल में से डिवाइड करेगा, एक में से दो बनेंगे, दो में से चार बनेंगे, दो में से चार बनेंगे, चार में से 8 बनेंगे। इस तरह से डिवाइड होते होते वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। 8 में से 16। तो आप समझ गए होंगे कि इंक्रीज इन नंबर, इस तरह से इंक्रीज इन नंबर होता है। और नंबर बढ़ेगा, अगर ये नंबर बढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि उसका मास भी बढ़ेगा। ओके दोस्तों, अब सोचेंगे कि भाई एनिमल्स जो है, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज ओनली सीन अप टू सर्टेन एज। एनिमल जो होते हैं वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ करेंगे, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती है। आप सोचिए कि उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती है। हाँ, अगर उनकी बॉडी में कुछ डैमेज होता है, अगर उनकी बॉडी में कुछ डैमेज होता है तो तो उनकी बॉडी में रिपेयर हो सकता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन अगर बात करेंगे इन प्लांट्स, जब हम प्लांट्स की बात करेंगे कि प्लांट्स है, दिस ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ। तो मतलब वो पूरी जिंदगी, पूरी अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें समझना है कि इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज ओनली सीन अप टू सर्टेन एज एंड इन प्लांट दिस ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब कि प्लांट्स आपने देखे होंगे। आप सोचिए कि साल में एक सीजन ऐसा होता है कि जब पेड़ के ऊपर के सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके थोड़े दिन बाद उसके ऊपर पूरे नए आ जाते हैं। तो ये उसके अंदर ग्रोथ कंटिन्यूअसली थ्रू आउट दैट लाइफ हो रहा है। और अगर आप अपने ग्रोथ के लिए, जस्ट मैं कमेंट कर रहा हूँ कि अगर हमारे सर के बाल चले गए तो भी वो वापस आएंगे नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इन एनिमल दिस ग्रोथ इज ओनली सीन अप टू सर्टेन एज एंड इन प्लांट्स दिस ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्युलर हो, कोई भी एनिमल्स होगा या प्लांट्स होगा, वो ग्रो बाय सेल डिवीजन। ओके, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको समझना होगा कि सेल डिवीजन किस तरह से होगा। तो मैंने अभी भी समझाया है आपको कि एक सेल से दो, दो से चार, चार से 8, ये सभी सेल बनेंगे। और हमें पता है कि बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ
अटैच होके हमें पता है कनेक्ट होके क्या बनाएंगे, तो वो टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टिश्यू। ओके, समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ? पूरा टॉपिक सबसे पहले डेफिनेशन आपको प्रिपेयर कर लेना है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इट्स कॉल्ड ग्रोथ। ओके, क्लियर? In animals, this growth is only seen up to certain age, and in plants, continuously throughout their life. Multicellular organisms grow by cell division, and unicellular organisms grow by cell division. समझ में आ गई बात? ओके, तो अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। You all, अब देखेंगे, यू ऑल कैन सी मतलब कि आप सब देख सकते हैं इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। हम इन विट्रो कल्चर्स के अंदर अगर देखेंगे तो हम नंबर ऑफ सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर काउंट कर सकते हैं, किस तरह से वो मल्टीपल होते हैं, तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको देख सकते हैं। यू ऑल मस्ट नो दैट, हम सभी जानते हैं कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। मैंने पहले भी कहा कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ, हम सब जानते हैं। मैंने पहले ही एग्जांपल क्या दिया, आप अपने बचपन का फोटो निकालिए और अभी का फोटो देखिए, आपको चेंज देखने मिलता है या नहीं? तो क्या हुआ? क्या हुआ? ग्रोथ। कैसे हुआ? The increase in body mass is called as growth. क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गई बात? तो अब नया सवाल, नया क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि सर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो इफ वी इंक्रीज इन द बॉडी मास। आप बोलेंगे सर हमने देखा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो इफ वी इंक्रीज इन द बॉडी मास। कहाँ पे देखा? तो सोचेंगे कि माउंटेन है या बाउल्डर्स है या सैंड माउंट्स है, ये सभी जो है वो ग्रो करते हैं। सभी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? तो आप देखेंगे कि समटाइम्स आप सैंड माउंट्स का जो एग्जांपल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक एग्जांपल मैं इधर समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये सैंड माउंट्स है और उसके ऊपर दूसरी सैंड जो है वो जमा हो रही है, दूसरी जो सैंड है वो जमा हो रही है। तो आप देखेंगे कि पहले जो पिक्चर था उस पिक्चर से इसमें आप देखेंगे कि इसका बॉडी मास बढ़ रहा है, इसकी जो हाइट थी वो अभी बढ़ गई है। तो हमारा तो डेफिनेशन क्या था कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो इफ वी इंक्रीज इन द बॉडी मास। माउंटेन, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। आप देखेंगे कुछ बर्फीले पहाड़ होते हैं तो उनके ऊपर बर्फ की परत जम जाती है तो उनका लेवल बढ़ जाता है, तो उनका मास बढ़ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि बोथ living and non-living organisms grow, so we cannot say that the growth is the only property of living organism। ये याद रखना है कि ग्रोथ को हम नहीं कह सकते कि ग्रोथ इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जिस तरह की डेफिनेशन है उस तरह से तो माउंटेन भी बढ़ रहे हैं, बोल्डर्स भी बढ़ रहे हैं और सैंड माउंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सो वी कैन नॉट से दैट ग्रो इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटा, समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे? both living and non-living organism grow, so we cannot say the growth is the only property of the living organisms। इसके मैं और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये एक माउंटेन है, इसके ऊपर और बर्फ जमा हुई और बर्फ जमा होने से इसकी जो परत थी वो लेयर था, वो लेयर बढ़ा। लेयर क्या हुआ बेटा? बढ़ा।
अब लेयर बढ़ा तो क्या हुआ, इसका जो लेवल था वो लेवल अब बढ़ने लगा। अब लेवल क्या हो गया, बढ़ने लगा, मास बढ़ने लगा। तो अब जो माउंटेन था, अब आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी पहले जो मास था वो यहीं तक था, और अब जो मास है वो यहाँ तक बढ़ गया है, मतलब वो इंक्रीज हो गया है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि बोथ लिविंग में भी क्या था, इंक्रीज ऑफ बॉडी मास, तो नॉन लिविंग में भी क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ बॉडी मास। तो अब क्या हुआ, इससे कह सकते हैं कि वी कैन नॉट से दैट ग्रोथ इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ग्रोथ को हम 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं ले सकते, उसको नहीं ले सकते। तो अब क्वेश्चन आएगा तो क्या सर अब क्या करेंगे, तो इसका भी जवाब हमें आगे मिलेगा कि इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। मिल गया आंसर। क्या हुआ कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता था, हमने अभी भी देखा कि जो भी नए एडिटिंग हो रही थी, जो इंक्रीज हो रहा था, वो सरफेस एरिया पे हो रहा था, मतलब कि बाहर की तरफ हो रहा था। आप देख सकते हैं कहाँ हो रहा था, बाहर की तरफ। और अब हम बात करेंगे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। कहाँ से होता है बेटा, इनसाइड। ये याद रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, वाइल इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ इज बाय द डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस। समझ में आ गया। तो किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग अलग हो गए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होगा वो बॉडी के अंदर होगा। हमारी बॉडी के बाहर परत जमने से ग्रोथ होता है बेटा? नहीं। हम तो बचपन से बड़े हुए हैं, तो क्या कोई बाहर से कोई जॉइंट दे रहा है? नहीं। हमें पता है हम जो फूड लेते हैं हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारे मसल स्ट्रांग बनते हैं, हमारे जो बोन है वो स्ट्रांग बनते हैं, तो वो इनसाइड से उनका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर नॉन लिविंग की बात करेंगे तो नॉन लिविंग में हमने क्या देखा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, नॉन लिविंग में हमने क्या देखा कि जो भी ग्रोथ हुआ वो कहाँ हुआ, बाहर हुआ। कहाँ हुआ, बाहर। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हुआ, तो जो भी ग्रोथ हुआ वो ग्रोथ बॉडी के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ बेटा, बॉडी के अंदर हुआ, अंदर से ग्रोथ हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो नहीं कर सकते। जो डेड हो गए वो ग्रो नहीं कर सकते, मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। फिर भी डेफिनेशन के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो याद रखना, ग्रोथ इज नॉट 100% कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा टॉपिक था ग्रोथ। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया है, आप समझ चुके होंगे। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम का अलग प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो हर रोज़ आपको नए वीडियो अपडेट मिलेंगे। साथ में ये इस तरह से वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको साथ में ये मटेरियल भी मिल सके, कहाँ पे हाईलाइट करना है, कौन सा क्वेश्चन नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी बातें हम समझ सके, इसलिए हमने ये वीडियो आपको दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।